मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे। तत्वार सूत्र 6वें अध्याय के पहले सूत्र पर हमारी चर्चा चल रही है। भाव यह हुआ कि योग क्या है, ये भली भांति हम सबको समझ में आए, इसलिए अतिरिक्त प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज अंतिम कक्षा होगी इसमें, फिर संभव हो सके तो आज भी या तो अगली कक्षा से सूत्र में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, अयोग केवली के शरीर होता है या नहीं? प्रश्न, अयोग केवली के शरीर होता है या नहीं? देखिए, इसमें लिखना है, वैसे शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में ही समाप्त हो जाता है। 14वें गुणस्थान में शरीर से संबंध नहीं रहता कुछ भी, परंतु ये परम औदरिक शरीर का सत्व सत्ता बनी रहती है। इसलिए 14वें गुणस्थान में भले ही योग न हो, लेकिन अशरीरी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अघाती कर्म का बराबर उदय है, आयु कर्म अभी शेष है, और जब तक आयु कर्म शेष रहता है तब तक उस शरीर में रहना पड़ता है। सबको समझ में आ गया अच्छे से? वैसे मैंने क्या कहा, उदय तो नहीं है, सत्व है शरीर नाम कर्म का। 13वें गुणस्थान तक ही उदय पाया जाता है। उस न्याय से शरीर आगे नहीं होना चाहिए था, लेकिन 14वें गुणस्थान में भले ही वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि कारणभूत योग भी नहीं है और शरीर की रचना भी नहीं होती, लेकिन फिर भी अशरीरी नहीं कह सकते, क्योंकि सत्व है। एक बात ये हुई। आगे का प्रश्न देखना है, पकड़ में आ रहा नहीं है? हाँ, देखिए, अब प्रश्न, एक मिनट। हाँ, अभी काफी सारे प्रश्न चलेंगे। गेट प्रिपेयर्ड एंड रेडी नाउ। देखो, जो कर्म का आश्रव होता है योग को लेकर, अभी एक सूत्र चलेगा, दूसरा सूत्र देखना ही है हमको। स आश्रव, ये जो आश्रव होता है योग को लेकर, क्या यह आत्मा के सभी प्रदेशों में होता है? प्रश्न ये है, क्या सभी प्रदेशों में होता है? क्योंकि किन्हीं किन्हीं का कहना है कि जो 8 मध्य प्रदेश है, रुचक प्रदेश जिसे कहते हैं, वे निरावरण है। क्या ये क्या माना जाए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तत्वार सूत्र में आगे एक सूत्र हमको देखना है, 8वें अध्याय का सूत्र होगा, वहां पर स्पष्ट एक सूत्र पड़ा है, सर्वात्म प्रदेशु। ऐसे एक सूत्र आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, पकड़ रहे? इसलिए 8 मध्य प्रदेश में भी आश्रव होता है। बहुत जनों का कहना है ना, जहां तो को किशन चंद जी ने लिख दिया अभी नई पुस्तक में कि 8 प्रदेश निरावरण है, वहां पर आश्रम नहीं होता। ये भी मुझे पूछ रहे थे कल, कौन आए हैं, अरुण कुमार जी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने कहा सभी सर्वात्म प्रदेश है, ऐसा शब्द पढ़ा है। 8वां अध्याय का है सूत्र, कोई पढ़ के दिखाओ, बोलो जल्दी। नहीं आ रहा है समझ में आपको? 8वें अध्याय का सूत्र, प्रदेश बंद का प्रकरण है वो,
नीचे भी हो सकता है, थोड़ा बीच में हो सकता है। सर्वात्म प्रदेश है कौन सा सूत्र है ये? 34वां 24वां पढ़ के दिखाओ। सूक्ष्म क्षेत्रावस्थिता सर्वात्म प्रदेश अनंता प्रदेश। बराबर, ये सब सर्वात्म प्रदेशों में उसका बंद होता है। ये प्रदेश बंद की परिभाषा में उन्होंने गिना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक बात ये हुई। तो दूसरी बात, बादर योग और सूक्ष्म योग क्या है, इसको थोड़ा समझना है। वैसे एक बार मैंने लिया था, फिर से ले लेते हैं। 13वें गुण स्थान के अंत में इसका मतलब योग निरोध भी काफी पहले हो चुका होगा, हो सकता है 1 महीने पहले हो चुका होगा। तो 13वें गुण स्थान के अंत में होता क्या है? बादर का योग के माध्यम से पहले तो बादर मनोयोग, बादर वचन योग और बादर श्वासोच्छ्वास का अभाव होता है और वे सूक्ष्म हो जाते हैं सभी। फिर बाद में स्वयं बादर का योग भी सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। ठीक है, अपन ऐसा भी कह सकते वही सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। तो यूं कहो, बादर का योग के माध्यम से बादर वचन योग और बादर मनोयोग और बादर श्वासोच्छ्वास का नाश होता है और तदुपरांत स्वयं बादर का योग का भी नाश हो जाता है। अभी क्या रहा? फिर सूक्ष्म रहा, सूक्ष्म। अभी इसमें भी क्या होता है? सूक्ष्म का योग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास का नाश हो जाता है और फिर सूक्ष्म का योग भी स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाता है। और उस सूक्ष्म का योग का नाश तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा हो जाता है और फिर अयोग केवली गुण स्थान बन जाता है। कौन रिपीट करेगा? जैसा मैंने अभी बोला वैसे मुझे कौन रिपीट करके दिखाएगा? वेरी नाइस। और ये क्या प्रक्रिया होती है मुझे समझना है, कौन बताएगा? मैंने कभी बताया भी था आपको, मुझे याद नहीं इस साल बताया कि मैंने पिछले साल बताया। फिर आपको बताएगा कोई मैंने क्या बोला? अभिषेक और अर्जव में से कोई बताएगा? सक्षम बोलो, क्या होता है? जो 13वें गुण स्थान है उसके अंत में बादर कायोग के माध्यम से बादर मन योग का, बादर वचन योग का, बादर श्वासोच्छ्वास का नाश हो जाता है। वेरी नाइस। और फिर उसके बाद बादर कायोग का भी अपने आप नाश हो जाता है। वेरी नाइस। और उसी टाइम पे जो सूक्ष्म कायोग है उसके माध्यम से सूक्ष्म मन योग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म श्वासोच्छ्वास का नाश हो जाता है। वेरी नाइस। और तीसरे शुक्ल ध्यान के समय में सूक्ष्म कायोग का भी नाश हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? कोई बताएगा? हिंट ले लो, 9वें अध्याय में देखकर बोलो जल्दी। तीसरा शुक्ल ध्यान जल्दी। ध्यानों की चर्चा है, शुक्ल ध्यान चारों गिनाए हैं, बोलो। एकत्व, वितर्क, सविचार, आदि आदि, बोलो। हाँ, पृथक्त्व, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, बोलो, पूरा पढ़ो। लिखा है तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, इसका अर्थ क्या है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती का अब समझते हो? सूक्ष्म का योग का भी नाश करने वाला है ये। वो नाम सुनते ही समझ में आता है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती मतलब सूक्ष्म क्रिया भी नहीं रहने देता ये। ओके, चलना है आगे। अभी वो शुक्ल ध्यान जब हम देखेंगे तब भी वहां पर मैं याद दिलाऊंगा आपको, देखो इसका नाम ये क्यों दिया गया है। तो उससे भी ये बात फलित होती है कि ये योग इस विधि से वो कम होता और खत्म होता जाता है। आगे कि जिस समय में जो योग होता है उस समय में वही वर्गणा आती है। प्रश्न,
क्या जिस समय में जो योग होता है उस समय में वही वर्गणा आती है? प्रश्न सबको समझ में आया? पहले तो मुझे बताओ वर्गणाएं कितनी आने लायक? 5। वेरी नाइस। मनोवर्गणा क्या करती है? द्रव्य मन को बनाती है। तेजस वर्गणा शरीर को कांति देती है। आहार वर्गणा शरीर बनाती है। फिर भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है और कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है। 5 वर्गणाएं हैं। अब प्रश्न ये है कि जिस समय जो योग होता है उस समय में वही वर्गणा आती है क्या? मैंने कल कहा था ऐसा नहीं है, क्योंकि योग एक समय में एक ही होगा, लेकिन वर्गणाएं 5 प्रत्येक समय में आती रहती है। हाँ, तो फिर इसका तालमेल कैसे बिठाएंगे? इसका मतलब पहले तो एक बात समझ लो कि जिस समय काय योग है, मनोयोग नहीं है, फिर भी मनोवर्गणा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो फिर मनोयोग, काय योग, वचन योग, ये योगों का नाम इस प्रकार क्यों दिया गया है? भैया वो वर्गणाओं के आने की तरफ से नहीं दिया गया है। वो आत्म प्रदेशों का चंचलपना का झुकाव यदि मन की तरफ हो तो मन योग कहलाता है, वचन की तरफ हो तो वचन योग कहलाता है, काय की तरफ हो तो काय योग कहलाता है। आगे बढ़ना है। अगेन प्रश्न, और एक प्रश्न है ये, मन वचन काय की अधिक क्रिया से अधिक वर्गणा आती है, कम क्रिया से कम वर्गणा आती है, या समान वर्गणाएं आती है? प्रश्न है। पहली बात तो सबसे पहले क्या समाधान करेंगे आप, मुझे कौन बताएगा? प्रॉपर कथन, ये उत्तर के अलावा थोड़ा सा उसका थीम। मेरा प्रश्न है, मन वचन काय की ज्यादा क्रिया होगी, क्रिया तो ज्यादा आश्रय होगा, कम क्रिया होगी कम आश्रय होगा, अथवा ऐसा कुछ नहीं है, अथवा समान होगा दोनों के काल में? ये मेरा प्रश्न है। बोलो। बराबर, लेकिन ऐसा हाथ ऊपर करके बात करना। अब यही एक खड़ा हो गए, तुम पीछे से बोल रहे। एक क्रिया को लेकर परमार्थ से आश्रय नहीं होता। चंचलपना अंदर का है वो योग है परमार्थ से, बाहर की क्रिया वो योग नहीं है। उस योग को लेकर कर्म का आश्रय होता है। आपका यही उत्तर था क्या? स्वर्णिम, वेरी नाइस। स्वर्णिम का बहुत अच्छी बुद्धि है इसकी। आज बिना स्नान के आया है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न अभी मुझे ये पूछना है मूल में, तो कम कंपन होगा तो कम आश्रय होगा, ज्यादा कंपन होगा तो ज्यादा आश्रय होगा, या समान होगा? ये गोमटसार कर्मकांड में आप लोग सब पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे मैं नहीं जानता, वैसे 11वीं 12वीं में है, तो या तो आप 11वीं में पढ़ सकते हैं, 12वीं में पढ़ सकते हैं उसको। तो उसमें पूरा ये विषय वस्तु आई है। तो सच पूछो तो ये स्याद्वाद शैली लगानी पड़ेगी। एक प्रकार से विचार किया जाए तो कम कंपन होगा तो कम आश्रय होगा, ज्यादा कंपन होगा ज्यादा आश्रय होगा, यह बात परम सत्य है। लेकिन समान होगा यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। ऐसा कैसे? क्योंकि एक समय प्रबद्ध मात्र कर्म आते हैं और उतने ही जाते हैं। यह पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक का फैक्ट है। कभी सुना है आप लोगों ने ये समय प्रबद्ध? किसी ने सुना है समय प्रबद्ध? एक समय में बंधे जाने वाले कर्म को समय प्रबद्ध कहते हैं। ये प्रदेश बंध की चर्चा चल रही है। हाउ मेनी परमाणु कमिंग इनसाइड? ये कितने परमाणु प्रत्येक समय में आते हैं? एक समय प्रबद्ध मात्र। ये कर्मण वर्गणा में भी घटित करना और आहार वर्गणा में भी घटित करना, शरीर के बनने में, कर्म के बढ़ने में। ये आते एक समय प्रबद्ध और जाते कितने हैं? जाते भी एक समय प्रबद्ध मात्र है। इनपुट और आउटपुट बराबर बना रहता है और फिर भी 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में पड़े रहते हैं। कितने जन ने बात को पकड़ा? भारी पड़ रहा है क्या? तुम उठो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सबको दो, सेवा तो करो कम से कम दूसरों की, ध्यान नहीं देते तो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लो, फिर आपको कठिन पड़ रहा है ऐसा लग रहा है।
इसका पेज शायद 27 खोलना पड़ेगा। आप लोगों ने सब पढ़ा है ना इस साल दूसरा अध्याय? कैसे पढ़ा है फिर आप लोगों ने? पूरा नहीं पढ़ा, फिर बंद हो गया है? अच्छा 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 अच्छा, बीच में रह गया। लेकिन यहाँ तक नहीं आए क्या? दूसरे, अच्छा दूसरा अध्याय पूरा नहीं हुआ आपका कहना है। देखिए आप पेज नंबर 30 मेरे इसमें है। इस प्रकार कर्मों की बंद उदय सत्वरूप अवस्था जानना, वह प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। कितने जन को मिला? कितने जन को मिला? आपको नहीं मिला? सक्षम, क्षेम, आपका कल्याण हो। क्षेम समझते हो? क्षेम, व्हाट इज क्षेम? क्षेम मतलब कल्याण। क्षेम कुशल हो मनोलोभा। चलो पेज नंबर 30। हाँ, अब देखो वहां पर, इस प्रकार कर्मों की बंद उदय सत्वरूपावस्था जानना मिल रहा है। वह प्रति समय एक समय प्रबद्ध परमाणु बनते हैं तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुनी हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते। कितने जन को मिला? अभी सब हाथों पर आ गए। वेरी नाइस। मैं अभी अभी यही बात कह रहा था, अब नहीं आए क्या? यहां तक अभी नहीं आए। अभी जब आएंगे तब आपको ये सरल पड़ जाएगा। अभी देखो यहां से क्या नियम फलित हुआ? एक समय प्रबद्ध आते हैं, एक समय प्रबद्ध मात्र बाहर निकलते हैं। 1.5 गुण और 1.5 गुना अंदर पड़े रहते हैं। ये सभी जीवों को है, 1 से लेकर 13 गुण स्थान। जीव विषय भोगों में प्रवृत्ति करे अथवा विषय भोगों में प्रवृत्ति करे अथवा योग साधना में प्रवृत्ति करे, एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, सबके इतने परमाणु आते प्रत्येक समय। तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है? ये समानता हुई। असमानता इस अपेक्षा से होगी, एक समय प्रबद्ध मतलब सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना, उसको एक समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय में बनने वाले परमाणु को क्या कहते हैं? यह सांकेतिक संज्ञा है, एक समय प्रबद्ध मात्र। लेकिन संख्या कितनी है परमाणुओं की? अनंत। कौन सा अनंत बोला? सिद्धों के अनंत भाग और अभव्य राशि से अनंत गुना। ठीक है, तो इतने कर्म परमाणु सबको बनते रहते हैं। यह समानता हुई। असमानता किस अपेक्षा से घटित करेंगे? जितना कंपन होगा उतना योग होगा, उतना आश्रव होगा। कम योग होगा तो कम आश्रव, ज्यादा योग तो ज्यादा आश्रव। तो कोई बताओ मुझे, कोई बता सकता है? समाधान करेगा? वो कैसे अपेक्षा घटित होगी कम आश्रव और ज्यादा आश्रव की? ये भी बात सत्य है, कम योग होगा, कम कंपन होगा तो कम आश्रव होगा। तो उसमें भी कम आश्रव होगा, उसमें भी एक समय प्रबद्ध मात्र तो बंधेंगे ही। और ज्यादा आश्रव होगा, ज्यादा कर्म आएंगे, तब भी उसमें एक समय प्रबद्ध मात्र बंधेंगे। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि अनंत के अनंत भेद होते हैं। कितने जन ने बात को पूरी तरह से समझा है? वे हाथ ऊपर करें। इस प्रकार असमान भी कर्म आते हैं संख्या में, और समान समान किस अपेक्षा से कहा है? तो अनंत ना, और उसी रेंज में रहेंगे। लेकिन उसी रेंज में रहकर वो नीचे और ऊपर की हाइट को पहुंचते रहते हैं, तो इस अपेक्षा से असमान भी होंगे। चलना आगे आगे बढ़ते हैं। आत्म प्रदेशों में जो संकोच और विस्तार होता है वो किस बात को लेकर होता है? प्रश्न है, आत्म प्रदेशों में जो संकोच और विस्तार होता है वो किस बात को लेकर होता है? कोई कर्म का उदय आपको ज्ञान में आ रहा है? नाम कर्म में कौन सा नाम कर्म कुछ ख्याल में आ रहा है? ख्याल में आ रहा है? देखो ये संकोच और विस्तार ये योग से रिलेटेड है ना। वैसे इसमें शरीर नाम कर्म का उदय कारणभूत है। ठीक है,
शरीर नाम कर्म के उदय को लेकर संकोच विस्तार आत्म प्रदेश में होता है। मूल में क्या है कि ये शरीर नाम कर्म का उदय कहाँ तक बोला अपन ने? शरीर नाम कर्म का उदय कहाँ तक है? तेरह गुण स्थान के अंतिम समय में। इसीलिए तेरह गुण स्थान में जब समाप्त हो जाएगा शरीर नाम कर्म का उदय, तो फाइनल फॉर्म आत्मा का जो आकार है वो वही हो जाएगा तेरह गुण स्थान के अंत में। सुनिए, इसके बाद फिर कभी भी वो संकोच विस्तार आत्मा में नहीं होगा। इससे क्या फलित हुआ? किसी को कोई बात खटक रही है? खटक रही है तो मुझे बताओ। बोलो। वो जो शरीर बाद में छोटे हो जाते हैं। बहुत अच्छा। वो जो किंचित न्यून पुरुषाकार, सिद्धों की परिभाषा में बोला है ना, किंचित न्यून पुरुषाकार होकर वे लोकाग्र में स्थित होते हैं, तो वह फॉर्म यहीं पर तैयार हो जाता है। क्योंकि इसके बाद शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, न योग होगा, कंपन होने का कोई अवसर नहीं होगा, तो फिर वहां पर थोड़ी ना वो चेंज होगा। फिर आत्म प्रदेश, कितने जन ख्याल में ला रहे इस बात को? पकड़ रहे आप सब? देखो, वो गमन तो होगा। कौन सा गमन? वो ऊर्ध्व लोक में 7 राजू जो उनको गमन करना है, वो गमन होगा जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, वो तो होगा, गमन होगा। लेकिन ये जो परिस्पंदन की क्रिया है, वो परिस्पंदन की क्रिया, अंतिम क्रिया, वो तेरह गुण स्थान के अंतिम समय में क्यों होगी? क्योंकि योग तब तक है, शरीर नाम कर्म का उदय तब तक है। उसके बाद ना योग है ना शरीर नाम कर्म का उदय है, तो अपने आप कैसे छोटा होगा? तो ध्यान रखना, ये 14 गुण स्थान के अंतिम समय में नहीं होता ये आत्म प्रदेश छोटे। आपको लगता होगा ये भ्रम निकाल दो, ये 13वें गुण स्थान में ही अंतिम शरीर से किंचित न्यून हो जाता है, वहीं पर फिर अनचेंजेबल बना रहता है। फिर सिद्ध अवस्था तक भी उसका संकोच नहीं होता, विस्तार होने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। विस्तार भी क्यों नहीं होगा? केवली समुद्घात भी होना है, वो 13वें गुण स्थान के समापन में ही होता है, अंत में ही। अंत मतलब बिल्कुल राइट अंतिम समय की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंत में ही होता है वो केवली समुद्घात। इसलिए विस्तार का भी फिर अभी सवाल खड़ा नहीं होगा। चलना आगे। चलते हैं। देखिए, ये जो अपने बादर का योग वगैरह लिया ना, बादर का योग चेंजेस इनटू सूक्ष्म वगैरह सब, इससे पहले ही केवली समुद्घात हो जाता है। क्योंकि सूक्ष्म जब योग रहेगा उस काल में वो बना रहेगा। अभी अपन और देखेंगे और समझेंगे, ये थोड़ा सा असंभवित लग रहा है। अभी और एक प्रकरण आएगा तो वहां पर और विचार करते हैं अपन। चलो आगे बढ़ना है। अभी देखिए, योग से मात्र प्रकृति प्रदेश बंद ही होता है कि स्थिति अनुभाग बंद भी होता है? वैसे कल चला है, ये चला है ना कल, फिर भी मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। योग से प्रकृति प्रदेश बंद ही होता है कि स्थिति अनुभाग बंद भी होता है? सच पूछो तो प्रकृति और प्रदेश बंद ही होता है। जोगा पेड़ी प्रदेशा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। लेकिन 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में कोई सर्वथा ये माने कि वहां पर स्थिति अनुभाग नहीं होगा, सो बात नहीं है। अपेक्षा समझनी पड़ेगी। क्योंकि जहां पर एक बंधेगा वहां पर चारों बंधेंगे, ऐसा नियम है। अभी लॉजिकल क्वेश्चंस चालू होते हैं जिसमें आपको खूब खूब सोचना पड़ेगा। प्रश्न, औदरिक काय योग का उत्कृष्ट काल कितना होता है? औदरिक काय योग का उत्कृष्ट काल कितना होता है? प्रश्न सबको समझ में आया? औदरिक काय योग का उत्कृष्ट काल कितना? औदरिक काय योग का उत्कृष्ट काल कितना?
ज्यादा से ज्यादा औदरिक का योग कितने काल तक चल सकता है, मेरा प्रश्न है ये। आप इसमें ऐसा बाइफर्केशन कर सकते हैं कि तरस में और स्थावर में, ऐसा कर सकते हैं आप। एक कोटि पूर्व ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? क्यों? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कुछ नहीं टिकना, कोई योग नहीं टिकता। यहां पर भी हमको जीवन भर कोई औदरिक का योग है ऐसे थोड़ी ना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा एक योग टिकता ही नहीं है। तो औदरिक का योग निकलेगा, खत्म होगा तो तुरंत क्या होगा? मनोयोग होगा, फिर वचन योग। ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त होता है त्रस की अपेक्षा। कितने जनों को बात पकड़ में आई? त्रस की अपेक्षा ऐसा क्यों लगाया? त्रस की अपेक्षा ऐसा क्यों लगाया? त्रस की अपेक्षा ऐसा क्यों लगाया? क्योंकि त्रस में ही योग चेंज होता है। क्योंकि मन योग, वचन योग, काय योग, ये तीनों भेद ये त्रस में ही बनते हैं, जो जिस स्तर का हो। जैसे 2 इंद्रिय हो, उसको कितने योग बनेंगे? बोल बताइए ना, 2 इंद्रिय वाले को कितने योग होंगे? काय योग, वचन योग। तो एक नियम है। क्या नियम है? नियम क्या है? अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कोई नहीं चलना। तो अंतर्मुहूर्त काय योग चलेगा तो फिर अंतर्मुहूर्त वचन योग पर आएगा, फिर अंतर्मुहूर्त वो चलेगा तो फिर काय योग, ऐसा निरंतर चलेगा। और पंचेंद्रिय होगा तो संगी पंचसंगी होगा तो क्या होगा उसमें? और एडिशनली मनोयोग भी आकर जुड़ जाएगा। तो निरंतर बदलना ये नियम है। तो त्रस में औदरिक का योग का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त जानना, उसके बाद बदलेगा ही बदलेगा। अभी एक इंद्रिय में हम देख रहे हैं, एक इंद्रिय में क्या पॉसिबल है? एक इंद्रिय में क्या पॉसिबल है? आपको क्या लगता है? एक इंद्रिय में औदरिक का योग का उत्कृष्ट काल क्या हो सकता है आप समझते हैं? वहां पर तो चेंजेबल नहीं है, क्योंकि ना वचन योग है ना काय योग है। वहां पर तो निरंतर चलता रहेगा। तो कब तक? बताओ, कोई तो बताओ, लॉजिक लगाओ ना कोई। मरण पर्यंत तो बताओ ना। तो उत्कृष्ट आयु क्या होगी एक इंद्रिय की? यही तो मैं बोल रहा हूं। नहीं समझ में आता है? ये बोल रहे मरण पर्यंत उत्कृष्ट आयु क्या होगी फिर किसी जीव की, एक इंद्रिय के? मैंने आपको कहा था सबसे ज्यादा आयु पृथ्वी काय की होती है 22,000 वर्ष। याद आता है? मैंने बताया था आपको। फिर तो सब नीचे नीचे है। वनस्पति का एक, अग्नि का एक की 3 दिन ही कहा था ज्यादा से ज्यादा आयु। याद आ रहा है? वनस्पति का एक की, ये जल का एक की, वायु का एक की, ये 3,000, 7,000, 10,000 ऐसा कुछ कहा था वर्ष। कितने जन को याद आ रहा है? पृथ्वी काय की 2 भेद किए थे अपन ने। 22,000 वर्ष वाली ये खर भाग में, खर मतलब ये थोड़ा कठोर पृथ्वी होगी तो, और मुलायम पृथ्वी होगी तो उसकी आयु अपन ने उत्कृष्ट कितनी कही थी? 10 के 12,000 कुछ कही थी अपन ने। याद नहीं आ रहा है आपको? तो ज्यादा से ज्यादा आयु एक इंद्रिय में पृथ्वी काय की ही हो सकती है, और वो उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष कही है। इसलिए औदरिक काय योग का उत्कृष्ट काल कितना होगा? 22,000 वर्ष नहीं होगा पूरा, कुछ कम 22,000 वर्ष होगा। क्यों? कौन बताएगा क्यों? क्योंकि विग्रह गति में ही आयु चालू होती है, और विग्रह गति में औदरिक काय योग तो होता नहीं। वहां पर क्या होता है विग्रह गति में? कर्मण काय योग। और अपर्याप्त अवस्था में औदरिक मिश्र होगा। तो उतना काल हटाकर 22,000 वर्ष। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? कितने जन ने बात को पकड़ा? अभी मेरा दूसरा प्रश्न पर आइए। काय योग का उत्कृष्ट काल कितना? काय योग का उत्कृष्ट काल कितना? काय योग का उत्कृष्ट काल कितना? लगाओ जोर। कितना? अब थोड़ा दिमाग का प्रयोग करो, आपको बहुत खुशी होगी, आनंद आएगा। बताओ।
काय योग का उत्कृष्ट काल, काय योग का उत्कृष्ट काल ये एक इंद्रिय की अपेक्षा घटित होगा। कैसे? अनंत काल घटित होगा। कैसे? कौन बताएगा? क्योंकि मान के चलो ये तो अभी अपने पृथ्वी का एक को देखा था, देखा तो वो औदरिक का योग देख रहे थे अपन। भले ही वो मरेगा, विग्रह गति में जाएगा, तब भी का योग तो बने रहेगा ना, कर्मण का योग। कितने जन समझ रहे? और फिर भले अपर्याप्त दशा में आएगा, औदरिक मिश्र को धारण करेगा, है तो का योग ना, तो अनंत काल का योग में निकल सकता है उसका। एक का योग ही ऐसा है जो अनंत काल तक चल सकता है। बाकी वचन योग और मनोयोग बोलिए, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है। का योग तो को तो इसलिए गुंजाइश मिली, बोलो क्यों मिली? बोलो क्यों मिली? क्योंकि उसके वचन योग और मन योग होता ही नहीं है ना। एक इंद्रिय की अपेक्षा बात है। और त्रस में काय योग लेंगे, ओनली काय योग, तो उसका भी अंतर्मुहूर्त ही कहना पड़ेगा उत्कृष्ट काल। आप समझ रहे हैं? क्यों? वहां पर भी यही दशा है। वो काय योग जाएगा तो मन योग वचन योग आएगा ही आएगा। कितने जन बात को समझ रहे हैं, अच्छे से पकड़ रहे हैं? वो कौन है? नहीं तो मैं और खुलासा कर सकता हूं। फिर ये सब समझ रहे हैं? मैंने अभी क्या प्रश्न लिया और उसका समाधान क्या क्या किया, उसे एक दो लाइन में ही प्रश्न और उत्तर आप बोल सकते हैं। बोलिए आप। क्योंकि एक इंद्रिय की अपेक्षा मन और वचन तो उसके है नहीं, बराबर। और त्रस की अपेक्षा और हो कर क्या होगा? एक इंद्रिय में क्या संभव है? जन्म मरण भले ही करेगा अनंत काल तक, लेकिन काय योग से बाहर कैसे जाएगा वो? फिर निगोदी है मान के चलो। औदरिक काय योग जन्म के जीवन भर चलेगा, मरेगा, विग्रह गति में भी जाएगा, तो क्या रहेगा? फिर काय योग, कर्मण काय योग, फिर पर्याप्ति धारण करेगा, भले पर्याप्त हो भी जाए तो औदरिक मिश्र वो भी काय योगी है। तो काय योग में अनंत काल निकल सकता है। ये निगोदी है, अनंत काल तक जो जिनको रहना है वे तो रहते ही है काय योग में। लेकिन वचन और मनोयोग कदापि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता। इसीलिए त्रस पर्याय में भी काय योग, बोलो, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा संभव ही नहीं, दूसरा आएगा ही आएगा। फिर बैठिए, चलना आगे। ये औदरिक काय योग का मुझे नहीं बताया आपने, काय योग का बस बताया। औदरिक काय योग का क्या बोला मैंने? अमन बोलो। औदरिक काय योग का उत्कृष्ट काल त्रस की अपेक्षा है, अंतर्मुहूर्त और वेरी नाइस, की अपेक्षा है कुछ कम 22 वर्ष। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्यों? उत्कृष्ट आयु एक इंद्रिय की उतनी है, जब तक शरीर है तब तक औदरिक काय योग रहता है। और शरीर मैंने तो ये कहा इसलिए कि विग्रह गति में कर्मण काय योग है, वहां पर औदरिक काय योग नहीं होगा। और अपर्याप्त अवस्था में भी मिश्र काय योग होगा, औदरिक मिश्र। तो इसलिए कुछ काल कम में उतना लगा दिया आपने। पकड़ रहे? अब मैं प्रश्न पूछता हूं, बोलो अग्नि काय का उत्कृष्ट कौन सा योग होगा? कितने काल का होगा? अरे क्या बात कर रहा है? अग्निकाय की बात कर रहे हो? त्रस कहां से लाया? बराबर, कुछ कम 3 दिन बोलना था आपको, क्योंकि विग्रह गति का भी समय हटा देना और पर्याप्ति के पहले का भी हटा देना। चलना है आगे। क्वेश्चन सेकंड, कर्मण काय योग का उत्कृष्ट अंतर कितना? अभी क्या प्रश्न है मेरा? काल नहीं पूछा मैंने, काल नहीं पूछा। चलो काल बताओ पहले। कर्मण काय योग का उत्कृष्ट काल कितना? कर्मण काय योग का उत्कृष्ट काल कितना? कर्मण काय योग का उत्कृष्ट काल कितना? दिमाग का प्रयोग किसी को नहीं करना है। फिर दिमाग का प्रयोग नहीं करना किसी को। ताज वाले बोलिए। ताज नहीं समझे? हाँ बोलो। अनंत ही होगा, सभी बोल रहे तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो सेंस होगा ही। बैठो, बोलो। बिल्कुल सही बोले। तुमने कैसे बोल दिया उत्तर? जरूर ढापा हुआ माल है ये, तेरा कमाया हो ही नहीं सकता, ये नंबर 2 का ही है।
इसने स्वयं ने बोला क्या? ज्यादा से ज्यादा 3 समय हो सकता है कर्मण का योग। कब होता है वो? और विग्रह गति में ही कर्मण का योग होता है भैया, आपको समझना चाहिए था इतना। और विग्रह गति में ज्यादा से ज्यादा काल 3 समय होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मण का योग का जगन्य काल कितना होता है? जगन्य काल 1 समय, 1 मोड़ लेगा तो। अब मेरा प्रश्न है उत्कृष्ट अंतर कितना? अभी काल की बात खत्म, अंतर का प्रश्न है। अंतर, उत्कृष्ट अंतर कितना? हाँ, कर्मण का योग का उत्कृष्ट अंतर आपने कैसे बताया? 22,000 वर्ष। पृथ्वी का हुआ फिर उसके बाद 22,000। तो फिर वैसे विचार करें तो जैसे 33 सागर का देव है, तो उससे कर्मण का योग विग्रह गति की, फिर 33 सागर जिया ऊपर, फिर यहाँ पर कर्मण, तो 33 सागर वहां पर अंतर पड़ रहा है। कितने जन पकड़ रहे बात को? तुम समझ रहे? उत्कृष्ट काल कितना आएगा? बोलो, बैठो प्लीज। उत्कृष्ट अंतर कितना है कर्मण का योग का? देखो, पहले तो ये बताओ मुझे, बिना अंतर का कोई कर्मण का योग हो सकता है क्या? बिना अंतर का हो सकता है क्या? हो सकता है। किनको? केवली समुद्घात जिनको हुआ, उनको केवली समुद्घात के प्रतर और लोकपूरण के काल में कर्मण का योग बोला है। 3 समय में कर्मण का योग बोला कि नहीं? 3रा, 4था, 5वां समय। उसके बाद कभी भी उनके कर्मण का योग होता है क्या? फिर क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? अरे अभी भटकना ही नहीं है उनको, अभी सिद्धावस्था में निकलना है। वो तो जिनको आगे का बहुत धारण करना है उनके लिए कर्मण का योग पहले आता है विग्रह गति में आना हो तो। कितने जन बात को समझ रहे हैं? तो पहले सबसे मैंने ये बात कह दी कि केवली समुद्घात के प्रतर और लोकपूरण में कर्मण का योग होता है, उसके बाद उनके कर्मण का योग कभी नहीं होता। इसलिए केवली समुद्घात की अपेक्षा कर्मण का योग में अंतर नहीं है। पकड़ रहे आप सब? और जिनके केवली समुद्घात नहीं होना है, ऐसों का क्या कहेंगे? उनका भी अंतर नहीं होगा। ऐसे कौन जीव होंगे? वे ही केवली होंगे जिनके कर्मण का योग कब हुआ? जब वे विग्रह गति में आए अंतिम भव के, फिर उसके बाद कभी नहीं होगा उनके। आप पकड़ रहे मेरी बात को? अब मेरा यह प्रश्न है, अंतर उत्कृष्ट कब होगा, किसको होगा? कर्मण का योग का उत्कृष्ट अंतर कितना? अभी देखिए, मैं बता रहा हूं आपको उत्कृष्ट काल कितना। ये उत्कृष्ट काल एक इंद्रिय में ही घटित होगा। कैसे? आप सब जानते हैं, एक इंद्रिय में असंख्यात कल्पकाल बीत सकते हैं। एक इंद्रिय में कितना काल बीत सकता है? असंख्यात कल्पकाल मतलब असंख्यात वर्ष, आप ऐसा ले सकते हो। वैसे एक कल्पकाल मतलब 20 कोड़ा सागर। कैसे हुआ ऐसा? अब मुझे कोई लॉजिक घटित करके दिखाओ, कैसे होगा ये? कर्मण का योग का अंतर इतना, अंतर मतलब समझ में आता है? गैप कैसे संभव है ये? देखिए, उदाहरण देखिए, कोई कर्मण का योग किसी को हुआ, मतलब विग्रह गति में आया, ओके। अब देखिए, अभी अपने को कर्मण का योग लाना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कितना काल खींच सकता है? तो जन्मा, फिर मरा, और मर के बिना कर्मण का योग के दूसरा भाव धारण कर सकता है क्या? प्रश्न है। तभी तो उत्कृष्ट अंतर निकलेगा। कैसे ऐसा होगा? क्योंकि विग्रह गति यदि ऋजु गति वाली हो, बिना मोड़ वाली हो, तो वहां पर कर्मण का योग होता ही नहीं है। कितने जन को ख्याल में आ गई बात? तो कर्मण का योग पड़ेगा ही नहीं बीच में। तो निरंतर ऋजु गति मोड़ से, बिना मोड़ वाला, कितने जन को ख्याल में आ रहा है? अपन को याद है, मैंने दूसरे अध्याय में तो लिया था इसको, कि जो बिना मोड़ वाला हो, देखो जो एक मोड़ लेता है उसको तो एक समय कर्मण का योग होगा,
लेकिन जो बिना मोड़ के सीधा दूसरा बहु धारण करे, पहले ही समय में डायरेक्ट वहां, मैंने कहा तो उसका औदरिक का योग कायम रहेगा, टूटेगा नहीं। कितने जन को थोड़ा भारी पड़ रहा है, थोड़ा भारी पड़ रहा है कितने जन को, कितने जन को समझ में आ गया? कर्मण का योग का उत्कृष्ट अंतर अपन ने असंख्यात असंख्यात कल्पकाल बोल दिया। तो असंख्यात असंख्यात कल्पकाल क्यों बोल रहे? निरंतर ऋजु गति से ही जन्मे मरे, फिर ऋजु गति से ही सीधा दूसरा बहु धारण करे, फिर मरे, फिर ऋजु गति से ही धारण करे। ऋजु गति होगी निरंतर तो संभव ही नहीं उसके कर्मण का योग होना। मोड़ होगा विग्रह गति में तो ही कर्मण का योग होता है। आगे बढ़ते हैं, अभी चलना है आगे। हाँ, किसमें अनंत काल ले सकते हैं, आपका कहना है? अनंत काल ले तो सकते हैं, बात सही है आपकी, क्योंकि अनंत काल जिनका एक इंद्रिय में जाना है, लेकिन वो कहीं ब्रेक होता होगा ना, इसलिए ऐसा बोल रहे। ब्रेक होता होगा मतलब कहीं ना कहीं फिर वो मरने के बाद वो एक मोड़ धारण करता ही होगा फिर वो विग्रह गति में, इसलिए तो खंड पड़ता है। बात आपकी सही है, अनंत काल जब एक इंद्रिय में जाता है तो क्या हर्जा था, आपका ये कहना है। अनंत काल भी कहने में अंतर, लेकिन नहीं होता होगा ना ऐसा। अब पकड़ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एकांश पूछो भाई, तुम्हारा पूछना मुझे अच्छा लगता है, तुम जागृत हो ये ख्याल में आता है, बोलो। तुमने बहुत भंग किया है छुट्टी में, मैं कुछ नहीं बोला ना, कंप्लेन भी करी है। वैसे कायदे से तुम लोगों को प्रेजेंस बोला था, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा और पकड़ देंगे कहा था आप लोगों को। अब बोलो तुम। ये तो असंख्यात काल में कंडीशन लग सकती है ना कि अभी बीच में ऋजु गति ना मिले, लेकिन नहीं है ना ऐसा। आगम में ऐसा आया कि कंटिन्यूअस ऋजु गति से यदि गमन करे मतलब विग्रह गति के काल में, तो फिर इतना काल बीत सकता है। तो उत्कृष्ट इसलिए तो अपन बोल रहे, जरूरी थोड़ी ना है। तो फिर जगन्य तो एक ब्रेक हो ही सकता है, फिर तुरंत दूसरे बहु में ब्रेक हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कंटिन्यू नहीं होगा, जैसे अभिषेक का कहना है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है कि औदरिक मिश्र का योग में जगन्यांतर कितना मानना चाहिए? औदरिक मिश्र का योग का जगन्यांतर कितना? बोलिए। क्या प्रश्न है? औदरिक मिश्र का योग, चलो पहले तो ये बताओ मुझे, औदरिक मिश्र का योग में अंतर ही नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, औदरिक मिश्र का योग कब होता है? अब अभी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है उसकी, अभी सुनिए सब। निरंतर औदरिक मिश्र का योग बना रह सकता है क्या? मेरा प्रश्न है, कोई भी लगाओ जोर। औदरिक मिश्र का योग निरंतर बना रह सकता है क्या? और क्या कंडीशन होगी उसकी, कैसे संभव होगा ये? लगाओ जोर। देखो इसमें यह होगा, कोई औदरिक मिश्र का योग चल रहा था, मतलब अपर्याप्तक जीव था, लब्ध्य पर्याप्तक, वो लेना पड़ेगा आपको। वो मरा, फिर ऋजु गति गमन क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि उसको ब्रेक नहीं कराना है हमको अभी। ऋजु गति गमन होते ही, ऋजु गति के अलावा इशु गति, वो पानी मुक्त गति, लांगलिका गति, लांगलिका पानी मुक्त गति होते ही मोड़ पड़ते ही क्या दिक्कत आएगी? फिर कर्मण का योग टकराएगा। तो फिर ऋजु गति से अगेन किस में जन्म लिया? अपर्याप्तक में, फिर अगेन फिर मरा, तो वहां पर भी ऋजु गति से अगेन अपर्याप्तक, ऐसा कंटिन्यूअस वह औदरिक मिश्र का योग बना रह सकता है। अभी कितना काल वो मैंने नहीं बोला, तो पहले काल देखेंगे और फिर अंतर भी अपन तभी तो ढूंढ निकालेंगे जगन्य और उत्कृष्ट। देखिए, यदि कोई लब्ध पर्याप्तक जीव ऋजु गति से मरण करके पुनः लब्ध पर्याप्तक बन जाए तो कोई अंतर नहीं बना, और यदि वही जीव औदरिक मिश्र का योग में मरण करे और एक मोड़ा भी लेवे,
पुनः औदरिक मिश्र का योग में उत्पन्न हो तो जगन्यांतर एक समय, पकड़ में आता है जगन्यांतर एक समय। क्यों? ये एक जगन्यांतर तो एक समय ही होगा, वो कैसे संभव हो गया? वो मोड़े के पहले, मोड़े के काल में कार्बन का योग टूट गया, मोड़े के तुरंत बाद मिश्र का योग चालू हो गया उसका अगेन, और मरने के पहले भी वो लब्ध पर्याप्त था, तो वहां पर भी मिश्र का योग चल रहा था, तो अंतर उसका कितना बताया जगन्य? एक समय। एक मॉडल लेकर पुनः औदरिक मिश्र का योग में उत्पन्न हो तो जगन्यांतर एक समय बन जाता है, अर्थात एक मोड़े वाली विग्रह गति में एक समय तक कार्बन का योग हो गया। इस प्रकार औदरिक मिश्र का योग का जगन्यांतर एक समय बन जाता है। ठीक, अभी नेक्स्ट, क्या आहारक का योग का काल एक समय हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे? अगेन, क्या आहारक का योग का काल एक समय हो सकता है? हो सकता है, तो हाउ, कैसे? बोलिए। बोलिए, हो सकता है? आहारक का योग कैसे होगा वो बताओ मुझे। ये बात तो सभी बोल रहे हैं एक समय हो सकता है, कैसे होगा वो आहारक का योग एक समय का कैसे होगा? हो सकता है क्या? कैसे? अब बोलिए। विग्रह गति इसमें नहीं बोलना आपको। विग्रह गति इसमें क्यों नहीं बोलना? क्योंकि आहारक रिद्धिधारी मुनियों की बात चल रही है, तो यहां पर तो जब रिद्धि का प्रयोग करेंगे तो प्रथमांतर मुहूर्त में चलेगा आहारक मिश्र, पर्याप्ति पूरी होने के पहले। शरीर पर्याप्ति के पूर्व तक क्या चला? आहारक मिश्र। अभी आहारक मिश्र पूरी होते ही पहले समय में उन्होंने आहारक का योग किया और तुरंत उनका योग बदल के वचन योग हुआ अथवा मनोयोग हुआ, तो इसमें एक समय का उनका आहारक का योग सिद्ध हो गया। अथवा लौटने में उनका वचन योग या काय योग था, लौटने में, और सीधा उनको अभी वो पुतला जैसा शरीर है, वो आत्म प्रतिष्ठित, वो सीधे मिलने थे फिर से आकर, मतलब औदरिक का योग होना था उससे पहले, फिर उनका आहारक का योग बन गया और फिर नेक्स्ट समय में ही फिर से वो औदरिक का योग बन गए, वो जुड़ गए फिर से। तो ये समझ लेना, आपको समझ में आता है मैंने क्या बोला? इस समय इस प्रकार एक समय का आहारक का योग बन सकता है। ठीक है? अब तो क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं है इसमें, अरे उसमें कोई खास बात नहीं है। और आहारक मिश्र हुआ, आहारक मिश्र होते ही मन योग वचन योग होने के पहले आहारक का योग हुआ और तुरंत मन योग में चला गया, ये वचन योग में एक समय पड़ गया है उसका काल, ये ले लेना। ये अंतर मुहूर्त के पीरियड में इतना हो सकता है, ये बात चल रही है। अभी आगे का प्रश्न, ये काय योग में, एक मिनट अशुभ प्रश्न, निस्सरणात्मक अशुभ तेजस शरीर मुनिराज के बाएं कंधे से निकलकर योजनों तक जलाने का काम करता है। प्रश्न सब समझ में आ रहा है? तेजस शरीर दो प्रकार के बताए थे, निस्सरण अनिस्सरण, निसृत अनिसृत, याद आ रहा है? हम सबके पास कौन सा है? अनिसृत है, और वो रिद्धिधारी मुनियों को होता है निसृत वाला होता है तेजस शरीर, शुभ अशुभ। तो ये कह रहे बाएं कंधे से अशुभ तेजस निकला, आगे निकलकर योजनों तक जलाने का काम करता है, फिर भी उसे योग क्यों नहीं माना? योग नहीं माना मतलब क्या? प्रश्न इसका कोई बताएगा? देखो कहते ये कहते हैं अपने साथ का योग माने, उसमें औदरिक का योग माना, वैक्रिक माना, आहारक माना। जब तेजस शरीर है और कार्बन भी माना आपने, चार शरीर को लेकर आपने तो योग मान लिए, तेजस शरीर को लेकर आप योग क्यों नहीं मानते? प्रश्न सबको समझ में आ रहा है? सात का योग है ना, औदरिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बन का योग, तो चार शरीर को लेकर योग हो गए। तेजस शरीर को लेकर आप योग क्यों नहीं कहते? जबकि प्रश्न क्या है? जबकि वो कितना उथल पुथल करके आया है तेजस शरीर, उसको लेकर आप योग क्यों नहीं कहते? प्रश्न है, क्या उत्तर देंगे इसका? उसे योग क्यों नहीं माना? आचार्यों को तेजस
का योग भी कहना चाहिए था। प्रश्न है, क्या उत्तर देंगे इसका? उत्तर इसका यह है कि तेजस शरीर नाम कर्म के उदय को लेकर या तेजस का योग को लेकर ना कर्म बंधन होता है, ना कर्म निर्जरा होती है, और तेजस शरीर का उपभोग यह जीव करता ही नहीं है। इसलिए तेजस शरीर नाम कर्म का उदय रहते हुए कोई योग चंचलपना आत्मा में संभव नहीं है। पकड़ रहे आप सब? क्या बोला मैंने? क्या हेतु दिए? 3 हेतु प्रधान रूप से दिए। क्या दिए? तेजस शरीर नाम कर्म का उदय रहते हुए अलग सा कंपन नहीं होता उसको लेकर, इसलिए योग ही नहीं बोला, लॉजिक है। दूसरी बात, उसको लेकर ना बंद होता ना निर्जरा होती है, और उसका उपभोग भी जीव नहीं करता। एक सूत्र आया था, निरुपभोगम अंत्यम, लेकिन वहां पर तो कार्बन शरीर का भी उपभोग नहीं होता, ऐसा भी लिखा था कायदे से। तो इसलिए सर्वथा ये उत्तर नहीं लगा लेना, उपभोग से रहित। क्यों? ये भी उत्तर लगा देना, इसको कोई कर्म का आश्रय नहीं होता, न निर्जरा भी होती इसको लेकर। ये और किसी भी दोनों का ये कहना, कोई बुद्धिपूर्वक प्रयत्न नहीं होता तेजस शरीर निकालने के लिए, इसीलिए भी उसको लेकर कोई काय योग नहीं है, ऐसा किसी भी दोनों का कहना है। ये प्रश्न हमारा हुआ। अब फिर हम बची हुई चर्चा